डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट पे हमने बेसिक बातें कल भी की थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम और अच्छे से इसको समझेंगे और देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 नंबर में टॉपिक आता है हर बार। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास क्या है? हमने वृद्धि की बात कर ली, ग्रोथ की बात कर ली कि भाई ये टेम्परेरी होती है। ये इस न्यूज में मैं आज थोड़ी सी बिजी हो गई थी, इसलिए 6-7 मिनट लेट हूँ। अदरवाइज तो कोशिश ये है कि टाइमली ही हम लोग मिले, ठीक है ना। ये बीपीएससी का पेपर कैंसिल हुआ है, देखिएगा। तो ग्रोथ पे कल हमने चर्चा की थी और मैचुरेशन पे हमने चर्चा की थी, यानी परिपक्वता, वृद्धि और परिपक्वता। डेवलपमेंट के बारे में भी हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है एंड ऑल। डेवलपमेंट पे थोड़ी और विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे। समझते हैं क्या कहानी है। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, systematic changes which leads an individual from dependency to self-reliance throughout his lifetime, that is going from womb to tomb। यानी ये सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, एक ऑर्डर में, एक क्रम में होने वाले परिवर्तन हैं। ऐसा नहीं है अचानक से कोई भी परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं होगा आज बच्चे का वेट है या बच्चे का जन्म हुआ है और कल अगले दिन वो दौड़ना शुरू कर देगा। अचानक नहीं होगा परिवर्तन, क्रम में होगा। धीरे धीरे पहले वो मूवमेंट शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, गर्दन संभालनी शुरू करता है, फिर वो खड़े होना शुरू करता है, फिर जाकर के कहीं चलना शुरू करता है। बैठने के बाद भी वो क्रॉलिंग, घिस घिस के चलना ही हाथ पैरों से शुरू करता है। तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है। एक व्यवस्था है, प्रॉपर जमी जमाई व्यवस्था है कि पहले भाई दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे। तो ये क्या है? व्यवस्थित परिवर्तनों से है तात्पर्य, यानी सिस्टमैटिक चेंजेस हैं। ये रैंडम चेंजेस नहीं है, याद रखिएगा। रैंडम मतलब अचानक से होने वाले परिवर्तन। अचानक से होने वाले परिवर्तन विकास का हिस्सा नहीं है। सिस्टमैटिक या फिर ऑर्डरली या प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी प्रगतिशील परिवर्तन। कल बात की थी ना हमने, POS कह लीजिए या POP, पॉप कह लीजिए, जो आपका मन करे। विकास में ये पॉप वाले जो है प्रोग्रेसिव यानी आगे की ओर, इसमें रिग्रेसिव चेंजेस नहीं है कि कमजोर बनाते जाएं, बेहतर बनाएंगे आपको विकास में आने वाले चेंजेस। और अगर मैं बात करूं ऑर्डरली चेंजेस, ऑर्डरली बोले तो सीक्वेंशियल, ऑर्डरली बोले तो सीक्वेंशियल, क्रमिक परिवर्तन। सीक्वेंस में होगा, एक क्रम में होगा। ऐसा नहीं है पहले आप बूढ़े हो जाएं बाद में आप बड़े होंगे। तो ये क्रमिक परिवर्तन है विकास में। हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे नोट्स में लिखे हुए। प्रगतिशील, ये क्या नहीं है? रिवर्सिबल नहीं है, प्रतिवर्ती नहीं है, वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं है आज आप बच्चे हैं और कल आप बिल्कुल एक दूध पीते बच्चे बन जाएंगे। मतलब आज आप एक एडोलेसेंट हैं, किशोर या किशोरी है, चाइल्डहुड में है, और कल आप इन्फेंसी में चले जाएं। इन्फेंसी बोले तो दूध पीते बच्चे, एक तरह से जन्म से 1 वर्ष के, ठीक है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये एक बेसिक बात हुई। और अगर हम बात करें, पॉप ही था ना लास्ट वाला। पी याद है कल को किसी का? कोई कह रहा स्लो करा दो थोड़ा, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और बताओ लैपटॉप पे कैसे लॉगिन करें? किसी को प्रॉक्सिमो डिजिटल करके कुछ था, वो तो अलग से आएगा, उसकी जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने कल भी कहा था धीरे 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 कौन सी चीज कहां बतानी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। अभी कई चीजें तो ऐसी हैं जो इंट्रो में बताई जा रही हैं आपको, जिनकी डिटेल अभी डिस्कस होगी धीरे धीरे करके। प्रिडिक्टेबल, एग्जैक्टली श्री, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। श्री को याद था। प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई बच्चा जो है खड़े होने से पहले बैठना सीखा होगा, दौड़ने से पहले चलना सीखा होगा। ये क्या है? प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं। वेरी नाइस, है ना। यानी पूर्वानुमान संभव है। क्या है? पूर्वानुमान संभव है। क्लियर है? पूर्वानुमान संभव है। यहां पे इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक बेसिक बात हो गई। चलिए, तो ये वूम्ब टू टूम्ब, एक तो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं जो क्रम में हो रहे हैं, सिस्टम से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले दूध के दांत आगे बाद में पक्के दांत आएंगे। तो क्या है? एक सिस्टम है, ठीक, जिसको आप सीक्वेंशियल कह लीजिए, ऑर्डरली कह लीजिए, ठीक। गोइंग फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक परिवर्तन चलते रहते हैं विकास की प्रक्रिया में। डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। बच्चा पहले हर चीज के लिए निर्भर है जब जन्म हुआ है, और वो धीरे धीरे अपने काम सारे चीजें खुद से करने लगेगा। ये बात पे चर्चा हमने कल भी की थी। अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। ये मैंने आपको पॉप में ही बता दिया था और आप में से कई लोगों को याद है। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। ऐसे ही चीजों को रिवाइज करते जाना है, एक क्लास से दूसरी क्लास को कनेक्ट करके, क्योंकि ये चीजें यहां नहीं पढ़ के छोड़नी है, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। कितने भी नोट्स ले लीजिए, कितनी भी क्लासेस देख लीजिए, अगर दिमाग में चीजें सेट नहीं है, वैसे क्लासेस अगर देख रहे हैं तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी अगर ठीक टीचर है तो सेट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है वो, क्योंकि पेपर में दिमाग लेके जाएंगे आप, बाकी कुछ नहीं जाएगा साथ में।
ठीक है ना। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस, विकास में व्यवस्थित और पूर्व अनुमानित परिवर्तन शामिल हैं जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई बच्चा अब जो है इस अवस्था में चला गया है। तो अब वो, हम कहते हैं ना, बच्चा जब चलने लगता है, 1.5-2 साल के बच्चे को हम देखते हैं घर के सारे स्विचेस, जो स्विच बोर्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से कन्वे की जा सकती है या पास ऑन हो सकती है, वो सारे स्विचेस हम कोशिश करते हैं जो बच्चा जिनको टच कर सकता है। अब वो चलना शुरू कर चुका है तो अब वो पूरे घर में घूमेगा। हो सकता है किसी प्लग में या स्विच में वो उंगली भी लगा करके देखे, फिंगर भी, उससे क्या हुआ, करंट लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा भाई छोटा था जैसे, तो हमने, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, कनेक्शन कटवा दिया जो नीचे वाले स्विचेस थे। आजकल हमारी बिल्डिंग में एक छोटा बच्चा है जो रहता है, तो उन्होंने क्या किया, आजकल वो स्विच आते हैं ना, तो वो उसमें लगा दो ताकि उंगली ना जाए बच्चे की। तो हमें अनुमान है कि अब ये चलना सीख गया, अब ये तूफानी मचाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये वाले परिवर्तन अब आने वाले हैं। या बच्चे की अगर दांत निकलते हैं तो पता है कि उसको दिक्कत होती है, तो माँ बाप को आइडिया है, पूर्वानुमान है। ठीक है ना, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें यहां पे, फॉर एग्जाम्पल, बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक, यानी बच्चे जो हैं वो पहले चलना सीखने से पहले रेंगना सीखते हैं या क्रॉल करना। वो घिसट के चलते हैं ना, हाथ पैरों से बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये क्या है सोनम, कि पहले वो क्रॉल करना सीखेंगे, घिसट घिसट के जो हाथ पैरों से जमीन में चलते हैं, और फिर वो प्रॉपर चलना सीखेंगे जिसमें हाथों का इस्तेमाल ऐसा सच नहीं होता कि आप जमीन पर रगड़ रहे हो। तो रेंग के चलना सीखते हैं, क्रॉलिंग सीखते हैं, बाद में वो वॉकिंग सीखते हैं। एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, और प्रिडिक्टेबिलिटी है। आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा बाद में क्रॉलिंग सीख रहा है पहले चलना सीख लिया। समझ पा रहे हो ना बात, या पहले क्लियर बोलना सीख लिया, साफ बोलना सीख लिया, और बाद में तुतला के बोलना सीखा हो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आपको पता है कि बच्चा जब बोलना सीख रहा है तो थोड़ा बहुत गलत भी प्रोनाउंस करेगा, है ना। जरूरी नहीं सारे बच्चे तोतले ही बोले, लेकिन हाँ वो क्लैरिटी तो धीरे धीरे ही आती है ना। तो आपको पता है पहले वो थोड़ा सा तुतला के या थोड़ा सा डिफरेंटली बोलेगा, बाद में वो क्लियर बोलने लगेगा, उल्टा थोड़ी होता है। तो एक क्रम है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। इतनी बात क्लियर है। वैभव कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, यार ये बात मैं कल भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ ये बात। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर हम देखें यहां पे, नोट्स आप साथ में भी बना सकते हैं, जो लोग अपने नोट्स बनाते हैं वो तो बात लाजवाब है ही। अगर नहीं बना पा रहे तो नोट्स तो आपको मिलेंगे भी, डोंट वरी, क्योंकि वो एक बार जब आप खुद से लिखते हैं तो याद हो जाती हैं, दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रिवीजन के तौर पे डिटेल में डिस्कशन पे फिर से निकल के आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लेके चल रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बहुत मुश्किल हो समझने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, यानी डेवलपमेंट में क्या है, ग्रोथ भी आती है यानी आगे बढ़ना, और डिक्लाइन भी आता है यानी पीछे आना, जो कि डिक्लाइन कहां, ह्रास कहां देखते हैं हम, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में। मैंने कल आपको अपनी नानी का एग्जांपल दिया था कि अभी वो, उनको पहचानने में दिक्कत होती है, लोगों को, उनको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है, उनको इवन देखने में दिक्कत होती है। तो ग्रोथ एक समय तक होती है, फिर जो डिक्लाइन है आपकी मेमोरी में, आपकी एक्टिविटी में, दौड़ लगाने में, भागने में, कोई भी काम को करने में, वो सब डिक्लाइन भी हमें देखना होता है, जो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, विकास में वृद्धि और ह्रास, यानी बुढ़ापे के दौरान देखी जा सकती है जो डिक्लाइन है, दोनों शामिल हैं। किसके अंदर, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में ग्रो करना और डिक्लाइन दोनों ही शामिल हैं। तो ये बात क्लियर है। अगर हम देखें इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज, एक अपने समय के दौरान एक व्यक्ति कई पक्षों में विकसित होता है, बढ़ता है। कैसे, क्या सिर्फ आपका शरीर बढ़ता है, नहीं, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, आपकी सामाजिक और मानसिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। सच एज फिजिकली वो ग्रो होगा, यानी शरीर बच्चे का छोटा सा होता है, फिर बड़ा होगा, फिर खुद से ब्रश भी करना सीखेगा, चलना फिरना, दौड़ना भागना, और बड़े हम होते जाते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ती रहती हैं, उछलना कूदना, साइकिल चलाना, कोई अलग अलग तरह के स्टंट भी सीखते हैं लोग। तो फिजिकली भी वो बढ़ेगा, मेंटली, मानसिक क्षमता भी, बच्चे को जो चीज समझने में पहले समय लगता था या वो समझ ही नहीं सकता था, आज की डेट में यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाता है। हम देखते हैं जैसे जैसे एज या क्लास, एक क्लास के बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लासेस से जैसे वो पास होता जाएगा, आप देखते हैं हर साल सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जटिल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो मेंटली भी ग्रो कर रहा है। ह्रास का मतलब है डिक्लाइन, कि बुढ़ापे में उतनी अच्छी स्मृति या मेमोरी पावर आपकी नहीं रह जाती जितनी कब होती है,
जवानी में होती है, ठीक है ना। इवन आई साइट, इवन आपके रिफ्लेक्सेस, कि जितना तेजी से आप दौड़ सकते हैं किसी चीज को, जितनी मजबूती से पकड़ सकते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा। तो ये डिक्लाइन भी है डेवलपमेंट में। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है जी। तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, वो सिर्फ मैनी वेज में ग्रो होता है, यानी वो कई प्रकार से विकसित होता है। विकास की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, यानी वो शारीरिक रूप से भी विकसित होगा, डेवलप होगा, शरीर भी बच्चे का विकसित होता है। उसकी रोशनी से लेके उसके हाथों में या मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो सब फिजिकल चेंजेस हैं। मेंटली उसकी मानसिक क्षमता, उसकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की, चीजों को याद रखने की, ये सारी क्षमताएं भी बेहतर होती है। तो दैट मीन्स वो मेंटली भी ग्रो हो रहा है। इमोशनली, जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं, इतना मजा आने लगता है, तो इमोशनली भी आप ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक यानी संवेगात्मक विकास। तो कई प्रकार हो गए, लेकिन क्या सिर्फ यही प्रकार हैं विकास के? नहीं, आते हैं कितने प्रकार हैं। मेहंदी तो गई यार, अब तो टाटा बाय बाय फिनिश हो गई। देखो एक बार, शायद फर्स्ट टाइम ही लगवाई होगी, शायद क्या फर्स्ट टाइम ही लगवाई है इतनी मेहंदी। देखो एक बार, आते हैं अब विकास के मुख्य प्रकार की चर्चा कर लेते हैं, जहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जहां से आता है या आ सकता है, कई बार आ चुका है मैं ये कहूं तो। देखो, विकास के जो ब्रॉड डोमेन है, जो मुख्य प्रकार है, हम कहते हैं ना ये मल्टी डायमेंशनल है, लिखा भी हुआ है देखो छोटे से उसमें बॉक्स में, ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है विकास की प्रक्रिया, यानी इसमें कई आयाम हैं। ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। एक आयाम क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, बच्चे के शरीर का विकास, उसकी हाइट, वेट, शेप, साइज, है ना, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी शारीरिक विकास। ये क्या है? ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के विस्तृत पक्ष हैं। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के विस्तृत पक्ष हैं, या विस्तृत या मुख्य प्रकार हैं, अगर मैं कहूं मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, इसको मैं PCSE, PCS होता है, सबने सुना है? PCS में बस E और लगा दो तो ये 4 मुख्य प्रकार बन जाते हैं। हालांकि ये हैं 3 ही, क्योंकि इनको एक में ही काउंट किया जाता है, S और E को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, मौफिदुर रहमान, लास्ट में आप कुछ अलग से बात है तो पूछ लेना, अभी समझते जाओ, क्योंकि अगर टॉपिक को समझेंगे नहीं, ये ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, सारे कमेंट्स नहीं लिए जा सकते, समझा करो। वैसे भी अगर ऑफलाइन में भी 1000 लोग भी बैठे होंगे सामने, यहाँ तो कई हजार हैं। नहीं, क्लास कोई डिलीट नहीं होगी, सब रिकॉर्डेड मिलेंगी, जब तक आपकी वैलिडिटी है। लाइव की बात ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहती है। तो फिजिकल यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, हाइट का बढ़ना, ये सब शारीरिक विकास में। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो कि मानसिक विकास है। फिर आता है S, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बच्चा सामाजिक, हम कहते हैं, अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने, मैन इज अ सोशल बीइंग या मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें 2-4 लोग चाहिए आसपास। बच्चा जब बड़ा होता है उसके माँ बाप आसपास कुछ तो चाहिए उसको, जो व्यक्ति उसको प्यार करे, थोड़ा सा स्नेह दे, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है कि वो समाज में रहना सीखता है, वो ग्रुप में खेलना सीखेगा 4 बच्चों के साथ, फिर वो प्ले वे में जाएगा, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो अपने आस पड़ोस में दोस्त बनाता है। तो ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट है कि वो समाज में रहना सीखता है। घर में कोई आ रहा है तो उसको नमस्ते करते हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है भाई? इमोशनल डेवलपमेंट है सांवेगिक विकास, यानी इमोशंस का विकास। इमोशंस का विकास अगर हम देखें यहां पे, तो इमोशंस का विकास अगेन वही बात कि जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप रो रहे होते हैं। छोटे बच्चे को देखिए आप, वो हर छोटी बात के लिए रोएगा। उसको भूख भी लगती है तो वो रोता है शुरुआत में, क्योंकि उसको उसके इमोशंस सारे हिलडुल जाते हैं, और दूसरा उसको लैंग्वेज आती भी नहीं है उस समय। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? धीरे धीरे बच्चे या व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, इमोशंस पे कंट्रोल या मैनेजमेंट सीख जाता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक प्रकार है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, बाकी जितने भी दुनिया के प्रकार हैं वो सब इन्हीं 4 में आ जाते हैं। ठीक है बात? चलिए समझते हैं। PCSE से याद रखना है। अच्छा, एक